वाह रे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वाह क्या बात है। हसन नवाज को श्रीलंका की ओडीआई और टी20 सीरीज से बाहर कर दिया। अरे ऐसी क्रिकेट की बर्बादी पर अफसोस ही नहीं करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बर्बाद पड़ी है ना भाई, इस चीज का अफसोस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ ज्यादती, जुल्म और नाइंसाफी होती है। ये क्रिकेट नाइंसाफियों से भरी हुई है। हसन नवाज को इस सीरीज से बाहर कर दिया, टी20 और वनडे दोनों सीरीजों से ड्रॉप कर दिया। और मोहम्मद रिजवान, जिसको बिला वजह ओडीआई की कैप्टनसी से हटा दिया, उसने ही ओडीआई सीरीज में परफॉर्म की और पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है। पहले पता नहीं दूसरे वनडे मैच में रिजवान ने 50+ रन किए और तीसरे वनडे मैच में 34-35 रन बनाकर वो नॉट आउट आया है। और सलमान आगा जो वनडे सीरीज में परफॉर्म कर रहा है, आपको वनडे का कप्तान बनाना था, शाहीन के बजाय आप सलमान आगा को कर देते। और सलमान आगा जिसकी टी20 में परफॉर्म ही नहीं है, वो टी20 का कप्तान है। आपको वहां पे कप्तान रखना है तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान रख दो, जो पीएसएल में अच्छी कप्तानी कर चुका है। तो यहां पर सिर्फ ज्यादती, जुल्म और नाइंसाफी हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में। क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में यार? हसन नवाज एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर पाया, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको टी20 सीरीज और वनडे सीरीज से बाहर कर दिया। क्या उसको उसकी जगह दी गई थी? वो एक ओपनर प्लेयर है, आपने उसको ओपनिंग दी, आपने उसको वन डाउन तक भी छोड़ा नहीं। एक ओपनर जो ओपनिंग में सेंचुरी भी बना चुका है, वो ओपनर जो है कि वेस्ट इंडीज में नीचे आकर एक हारा हुआ मैच जितवा देता है, वनडे मैच। याद है वो मैच आपको? हसन नवाज ने 64-65 रन बनाकर मैच जितवाया था, नॉट आउट वापस आया था, एक हारा हुआ मैच था। और उस हसन नवाज को नीचे 6-7वें नंबर पर खिला के, ताकि पाकिस्तान की आवाम की नजरों में उनकी आंखों पर धूल लगाकर कि यार ये परफॉर्म नहीं कर पाया, इसने रन नहीं किए, इसीलिए जो है कि इसको बाहर कर दिया। अरे उसको नंबर कौन सा दे रहे हो आप? उसको ऊपर दो, ऊपर यकीनन वो मारेगा, और आज उसको बाहर कर दिया। इसी वजह से तो पाकिस्तान में खिलाड़ी सेट नहीं हो पाते। अब यही हसन नवाज जब वापस आएगा दोबारा, तो ये प्रेशर में खेलेगा, क्योंकि उसको पता है कि लग गया कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड किसी काम का नहीं है। ये खुद जो है कि खिलाड़ियों को बाहर करवाने का माहिर है। अब आपको समझ में आ रहा है, जो पीएसएल का बेस्ट कप्तान है, वो टी20 में कप्तान होना चाहिए, वो ओडीआई का कप्तान बन गया। और जिसको ओडीआई का कंटिन्यू कप्तान रहना चाहिए था, उसको ओडीआई के कप्तानी से हटा दिया। चलो उसको हटाने का अगर शौक था, नया कप्तान बनाना था, तो आप सलमान आगा को कप्तान रख देते, जो परफॉर्म तो कर रहे हैं ओडीआई में। सलमान आगा की टी20 में जगह नहीं बनती, वो टी20 का कप्तान है। सलमान आगा की जो है कि ओडीआई में परफॉर्म है, तो वो ओडीआई का कप्तान नहीं है। रिजवान की ओडीआई में अच्छी परफॉर्म है, तो उसको ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया गया। ये तमाम तरह उल्टी सीधी हरकतें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होती हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। हम रिजवान के ऊपर भी आते हैं, हम शाहीन के ऊपर भी आते हैं, हम जो है कि सलमान आगा के ऊपर भी आते हैं। पहले हम हसन नवाज की बात कर लेते हैं। हसन नवाज पीएसएल में 2 मैचेस अपने दम पे जितवा चुका था, ये याद है? सेंचुरी भी बना चुका है ये। रोयली रोसम और हसन नवाज ने दोनों ने जो है कि एक ही इनिंग में सेंचुरियां लगाई थी। तो पीएसएल का तो वो टॉपर था, पीएसएल का वो परफॉर्मर था। आपने उसको टीम में रखा, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, लेकिन उसको उसका नंबर तो देते हैं। उसको उसका नंबर नहीं दिया जा रहा। अच्छा, वो जो साहिबजादा फरहान है, इंडिया के खिलाफ उसने 250 लगाए, बहुत अच्छी बात है। कैचेस ड्रॉप हुए वो किसी को याद नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं साहिबजादा फरहान? पावर प्ले में हिटिंग करते हैं, पावर प्ले में मारते हैं, लेकिन जब आउट होते हैं तो इसका स्ट्राइक रेट 120-122 का होता है। क्यों? छोटी इनिंग खेल के जो आउट हो जाता है। ये 30-35, 20-22 रन के लिए ही बना हुआ है। पावर प्ले में मारो, अटैक करो, पावर प्ले में 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, और जब आउट होता है तो 20-22 का स्ट्राइक रेट, 120-22 का स्ट्राइक रेट। तो आप ओपनिंग में आजमा तो देखो, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान में से किसी एक को रेस्ट देकर आप हसन नवाज को आजमा देखो कि वो लड़का ओपनिंग में कर क्या रहा है। क्यों यार ये पाकिस्तान के क्रिकेट में ये ज्यादतियां होती हैं। हसन नवाज अभी टी20 में क्या जबरदस्त परफॉर्म देके आया है। एशिया कप से पहले ओडीआई सीरीज में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक हारा हुआ मैच अकेला जितवा के आता है यार, नॉट आउट वापस आता है, 60 से ज्यादा रन बना के आता है। परफॉर्म है उस लड़के की पीएसएल में, पाकिस्तान की टीम में। एक सीरीज, आधी सीरीज में भी आप लोगों की वजह से वो रन नहीं बना पाया, आप लोगों की वजह से, क्योंकि उसको उसकी जगह नहीं दी गई यार।
एक ओपनर बैट्समैन वनडे में, T20 में छठे, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है यार, वो अगर नहीं रन बना पा रहा तो उसमें उसकी क्या गलती है? हैं? आप एक 5वें 6ठे नंबर वाले प्लेयर को आप ओपनर बनाओगे? नहीं बनाओगे। जैसे 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन की ओपनिंग में जगह नहीं बनती ना, वैसे ही ओपनर बैट्समैन की नीचे जगह नहीं बनती। जो जिसकी जगह है उसको वहां पे रखो। लेकिन पाकिस्तान है तो जिंदाबाद है, नाम का जिंदाबाद है बस। पाकिस्तान में आप क्रिकेट से हटकर, इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्रिकेट से हटकर न्यूज क्या चल रही है आपको पता है? उसमें भी तो अवाम का राया नहीं है, वो भी तो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। आप क्रिकेट को छोड़कर आप वैसे दूसरी न्यूज देख लो, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की आइन की जो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आप उस आइन को देख लो। अवाम तो खुश नहीं है इस आइन से कि ये क्या किया है तुम लोगों ने, अवाम के साथ जुल्म कर रहे हो। तो ये जुल्म तो चल ही रहे हैं, उनमें क्रिकेट भी शामिल है। यार खुदा को मानो, हाथ जोड़ के बोलते हैं किसी खिलाड़ी को आप इज्जत के साथ खेलने तो दो, किसी खिलाड़ी को सेट तो होने दो। मैंने हारिस रऊफ के अगेंस्ट था, मैं मोहम्मद हारिस के अगेंस्ट था मैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा मेरे मुंह से कि मैं मोहम्मद हारिस के भी हक में ये बात कर रहा था कि यार उसको अगर रखना है तो उसको ओपनर रखो। इंडिया में क्या होता है, कभी वो ओपनिंग कर रहा है, कभी ये ओपनिंग कर रहा है, कभी तू कभी मैं। तो यहां पर भी ऐसा कर दो ना, एक सीरीज में उनको ओपनर बना दो, एक सीरीज में उनको ओपनर बना दो। क्या कोई जंग करेंगे? ये नाराज हो जाएंगे, होते हैं, होने दो। कभी साहिबजादा फरहान साइम अयूब को रखो, कभी हसन नवाज मोहम्मद हारिस को रखो, ताकि T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप आए, पता चले कि कौन दो खूंखार ओपनर है, उनको ओपनर बना दो। अब साहिबजादा फरहान साइम अयूब में से कोई एक अच्छा ओपनर निकलेगा, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस में से कोई एक अच्छा ओपनर निकलेगा। इन दोनों जोड़ियों में जो अच्छा हो उनको T20 वर्ल्ड कप में डाल दो, उनको एशिया कप में डाल दो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ नालायकी करेंगे भाई। तो हसन नवाज के कैरियर पे दाग लग चुका है, हसन नवाज बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। इसके कैरियर के घोड़े लगने वाले हैं, लगना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये जो ODI में कप्तान बना हुआ है शाहिनशाह अफरीदी, शाहिनशाह अफरीदी ने क्या किया, 3 मैचेस में 3 विकेटें ली हैं भाई, और वो भी टेल एंडर की। आप देख लो, पहले ODI मैच में 1 विकेट नहीं मिला, दूसरे ODI मैच में 1 विकेट मिला, वो भी टेल एंडर, तीसरे ODI मैच में 2 विकेटें मिली, वो भी टेल एंडर की। 3 मैचेस में बैट्समैन तो शाहिनशाह अफरीदी ने एक भी आउट नहीं किया। शाहिनशाह अफरीदी को 2, 3, 5 सीरीजों से बाहर कर दो ना, ये लाइन पे आ जाएगा। अभी देखा नहीं था तीसरे T20 में, पता, हाँ, तीसरे T20 मैच में शाहिनशाह अफरीदी ने 4 विकेटें ले ली थी, जबकि दूसरे T20 मैच में शाहिनशाह अफरीदी को हटाकर नए लड़के को डाला था। उसने परफॉर्म दिखाई, शाहिनशाह अफरीदी को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई, तो उसने अगले T20 मैच में 4 विकेटें निकाल ली। इनको जो है कि जिम्मेदारी डालोगे तो ये परफॉर्म करेंगे। शाहिनशाह अफरीदी को बहुत आजमा लिया यार, इसको थोड़ा रेस्ट दे दो, फिर टीम में लेकर आओ, और कप्तान बना दिया उसको। अब यहां पर क्या हो रहा है यार, रिजवान को अगर शौक था हटाने का कप्तानी से, तो आगा कप्तान 100% ठीक है। आगा बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है टेस्ट का और ODI का। उसको टेस्ट में ODI में कप्तान बना तो ठीक है, लेकिन T20 में उसको कप्तान मत बनाओ। वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो T20 का कप्तान है। शाहिनशाह अफरीदी ODI वक्त क्या है यार, ये हमारा तो दिमाग काम करना छोड़ देता है यार। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ये सिस्टम उल्टे सीधे देखकर, ये उल्टे सीधे इनके जो है डिसीजन देखकर दिमाग नहीं काम करता। शाहिन को होना चाहिए T20 का कप्तान, क्योंकि वो PSL का बेस्ट कप्तान है। शाहिनशाह अफरीदी T20 के बजाय ODI का कप्तान बना बैठा है। ODI में रिजवान को कंटिन्यू रहना चाहिए था, वो हटा दिया, तो उसने परफॉर्म करके दिखाई है। बैटिंग तो वही रिजवान कर रहा है जो उसने कप्तानी में की थी, बैटिंग वही, वो जो कि कप्तान नहीं है फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है। और शाहिन अफरीदी कप्तान नहीं था ODI में, तब भी परफॉर्म नहीं थी, कप्तान बना है तब भी परफॉर्म नहीं है। क्या बात है यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में तालियां दो और